वीरभद्र नंदी भृंगी श्रृंगी तमाम सेना भगवान शंकर की उनसे युद्ध करने के लिए उतावली हुई। गजानन सरकार ने कहा कि कोई भी युद्ध करेगा मुझसे जीत नहीं सकता। हो रहा युद्ध द्वारे पर माँ देखो गौरा जी की तो माया थी, माया देखो गौरा जी की। आए कपत्र गणपति जो माया देखो यद उसकी। एक छोटे बालक से सुखी सेना हार रही। भगवान शंकर की सेना गजानन सरकार से हार रही। एक बालक से देखो शिव की सेना हार रही और उसके एक दंड पड़ने से शिव की सेना है भाग रही। किसी का टूटा हाथ, किसी के टूटे पैर और किसी की कमर है टूट गई। जो लड़ा गजानन से देखो उसकी किस्मत है फूट गई। जितनी सेना थी शंकर जी की सब परास्त, सब भाग गए। भगवान भोलेनाथ बचाओ। जो सेना नायक होता है, जो सेना का मालिक होता है, बाद में लड़ता है। जब सारी सेना खत्म हो जाती है, भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं एक कैसा बालक है, इतने बड़े बड़े वीर हमने सब परास्त हो गए। है तो दिव्य बालक, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। जानते क्या नहीं है भगवान, लेकिन कला भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे। कहा जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ तुम लोग। आप ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए और कहा ये ब्रह्मदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। चारों कहा मैं समझा कर लड़के को और घर भेज दूंगा जहां का बालक होगा, और फिर इसके बाद स्वतंत्र रहे। ब्रह्मा जी आए भगवान भोलेनाथ से बोले कि भगवान मैं जा रहा हूं समझाने के लिए। कहा ठीक है समझा दीजिए। अब ब्रह्मा जी आए, बालक को समझाने लगे गजानन सरकार। गजानन ने नहीं माना। चारों मुख से समझाया लेकिन वो नहीं माना। उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब तो बड़ी विपत्ति आ गई भगवान भोलेनाथ की तरफ। ये ब्रह्मा जैसे देवता से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इंद्र भी आया उस युद्ध में, इंद्र भी हार गया। भगवान विष्णु तक संदेशा पहुंच गया। भगवान विष्णु आए, बहुत समझाया लेकिन बालक नहीं माना। भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे पिता, बालक मानने वाला नहीं, तो कहा किसी तरह से उसको मार दो, जिंदा रहना उसका ठीक नहीं है।
तो कहा मारना इतना आसान नहीं है, सामने से तो कोई मारे नहीं सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान विष्णु का युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा ने ब्रह्मा बाण छोड़ा, विष्णु ने चक्र छोड़ दिया। ब्रह्मा ने अपना ब्रह्म बाण छोड़ा, विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा। ब्रह्मा ने अपना बाण छोड़ा, विष्णु ने चक्र को छोड़ दिया। क्षण भर में उस बालक ने दोनों अस्त्रों को भेद दिया। क्षण मात्र में स्तुतिया किसी तरह से उसको वापस कर दिया। अब वो तो क्या हो, फिर गजानन सरकार को जब इस तरह देखा कि ब्रह्मा विष्णु आ गए, तो माया महाशक्ति देवी अवतरित हुई मां पार्वती के द्वारा, और दोनों को गजानन सरकार की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। देवी आई जब वह दोनों सारे अस्त्रों को खाती थी, जो वहां से बाण तीर चक्र बाण चल रहा, उसको वह देवियां खा जाती, अस्त्रों को वो खा जाती थी। ध्यान देना, कोई ऐसी देवी जो अस्त्र को खा जाती है, मगर वो देवियां थी जो बाण चलता था उसे मुख में रखकर खा जाती थी पकड़कर। लोग बड़े अच्छे हुए भगवान थे, महाविष्णु कहना तो बड़ा दिक्कत। भगवान शिव आ गया युद्ध करने के लिए। देवियां अब जब सारे अस्त्र विफल हुए तो भगवान विष्णु ने उस पुत्र के पास अपना मुंह डाला, समझाने लगी। कहा बालक मेरी बात मानो, युद्ध करना बंद करो। कोई तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता है, हम लोग जा रहे हैं, पूरा विश्वास दिला दिया। तो देवियों ने सोचा कि हो सकता है शांत हो गया हो विवाद, तो अपनी समस्त शक्ति प्रदान करके गजानन सरकार को चली गई। जब वो चली गई, और इधर जब मुंह डाला गजानन सरकार ऊपर और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, तो गजानन कोई मामूली नहीं था। युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान विष्णु को उसने जो है शांत तो कर दिया था, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो बालक शांत नहीं हुआ, पुनः भयंकर युद्ध प्रारंभ हुई। और जब भयंकर युद्ध प्रारंभ हुई तो इधर विष्णु उसको युद्ध में बहकाए रह गए, और छल से भगवान शिव पीछे से आकर गजानन के सर को काट दिया। पीछे से तो कोई भी वार कर सकता, सामने से तो कोई ठीक था। जब सर कट गया तो महामाया जगत जननी मां पार्वती ने सुना कि मेरे पुत्र को मार दिया, किस देवता ने मारा है। आज शीघ्र एक बहुत भयंकर रूप धारण किया, और 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की। दिशाएं कितनी हैं?
कितनी दिशा है? 10 दिशा है। पूर्वे रक्षित वाराहाग्रम्याम करणध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मत्सूदना, पश्चिमे च गोविंदा नारद, नैऋत्याम हिमेश्वरा, उत्तरे श्रीपति, ईशान्याम हिमेश्वरा। 8 दिशाएं हो गई। पूरब अग्निकोण, ये अग्निकोण है। दक्षिण नैऋत्य कोण पश्चिम, पश्चिमे जो गोविंद, ईशान, उत्तर, नैऋत्य, आकाश और पाताल। आपकी 10 दिशाओं में देवियों को छोड़ा, भयंकर उत्पात मचाने लगी। कहा जाओ नरमानव को हिल जाए, सबको खा जाओ। जोर से गर्जना हुई, बिजली चमकने लगी, मानो अंधकार छा रहा है। दस महाविद्याएं चली, नरमानव को सब खाने लगी। नरमानव को सब खाने लगी। सारे संसार को मानो वो वीरान तो अभी बनाने लगी। सारे संसार को मानो वीरान बनाने लगी। हाहाकार मच गया, सारे देवता घबराने लगे। भागे सभी देवता छुप जाने और लुकाने लगे। अब क्या करें, कहां भाग जाए? छुप जाने और लुकाने लगे। सारे देवता सब छुप जाने लगे। इधर जितने 10 महाविद्याएं थी, सबको पकड़ पकड़ कर चबा जाती थी। सभी देवता पहुंचे एकांत में भगवान भोलेनाथ के पास। अब क्या होगा और इनको शांत कौन करेगा? भाई कौन शांत करेगा इनको? शांत करने वाला कोई नहीं है। भोलेनाथ से कहा आपकी पत्नी है, शीघ्र जाओ। कहा मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि जब स्त्री नाराज होती है तो कोई जा नहीं सकता है उसके किनारे। भयंकर रूप धारण होती है। मना है ये कोई अपने घरे के देख पता लाख जी कि कितना भयंकर रूप इनका होता है। माता माता जवाब दे दिया, विष्णु ने जवाब दे दिया, इंद्र ने जवाब दिया, सूर्य चंद्रमा ने जवाब दिया, मैं नहीं जाने वाला। फिर इतने में क्या होता है? बस नारद आए उसी समय, देखा हालत सब बिगड़ी है। देखा हालत बेकार वहां, देखा हालत बेकार वहां। देवता भाग रहे हैं वहां से, देवता सब भाग रहे हैं। देवता वहां से सब भाग रहे हैं। देवता भाग रहे वहां से, देवी का अब प्रकट हुआ। दस देवी का प्रकट हुआ।
कहां भाग जाओगे जब चारों तरफ से है शक्तियां? भाई भाई भगवान ने कहा भगवान अब क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? कहा भाई नारद जी आ गए, इनसे हमने निवेदन किया जाए। बोले शिव नारद से अब तो बोले बोले अब नारद से जाओ समझाओ देवी को, जाओ समझाओ देवी को, जाकर के उसे समझा। आगे से जाओ समझाओ देवी को, वो तृण का जीवित होगा, जाओ बतलाओ देवी को। जो शक्तियां हैं देवियां प्राकट हुई हैं, देवियां शक्तियां जो प्रकटी, उनको भी अपना ले, समाहित कर ले, अपना ले, उनको अपना ले। मैं कहता हूँ सत्य वचन उन देवी को समझा ले। उन देवियों को समझा ले। माता गौरी के पास, पार्वती के पास भगवान श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। देखो तो बात, एक तो नारद जी पुत्र हैं, माता कहते हैं मां पार्वती, और एक तरफ गुरु भी है, क्योंकि तप करने के लिए नारद ने ही बताया था मां पार्वती को कि जब तुम तप करोगी तो भगवान भोलेनाथ तुम्हें पति रूप में स्वीकार कर लेंगे। जब नारद जी गए तो कहा, माता को प्रणाम किया, अन्न निवेदन किया। माता पार्वती ने कहा कि नारद आप किस लिए आए? कहा माते एक प्रस्ताव लेकर आया। कहा कौन सा प्रस्ताव? कहा जो निरपराध लोग मारे जा रहे हैं उनको रोक दो। कहा नहीं, दैत्य देवता कोई भी हो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। मेरे बेटे को मारा है वो भी अब मारे जाएंगे। मेरे बेटे को मार दिया, वे भी मारे जाएंगे, फिर तो सत्य वचन कह रही है। नारद ने कहा मां, बेटा अगर जीवित हो जाए, बेटा अगर जीवित हो जाए तो माता तुम क्या कहती हो? ये मां अगर बेटा जीवित हो जाए तो तुम क्या करेंगे? कहा तो इसमें कौन बड़ी बात है, मैं और कुछ नहीं चाहती हूं, मेरा पुत्र जीवित हो जाए। नारद जी
ने जा करके भगवान भोलेनाथ से कहा कि ये भोलेनाथ, अगर वह पुत्र जीवित हो जाए तो माता प्रसन्न हो जाए। कहा ठीक। अपने गणों को भेजा कि जाओ, जिसने अपने बेटे को न देखा हो, जान देने या गोल भैया ध्यान देना, जिसने अपने पुत्र को ना देखा हो उसका सर ले। कोई ऐसी मां है जो अपने बेटे को नहीं देखती? सबकी मां अपने बेटे को देखती है। एक हाथनी बच्चा दे रही थी, उसने अपने बेटे को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसका सर घूमता नहीं। सर एकदम, हाथी अगर अपने को देख ले तो हाथी से बलवान कोई जीव नहीं है संसार, उथल पुथल कर दे। इसलिए भगवान ने उसको सीधा लगा दिया, न इधर घूम पाओ न उधर घूम पाओ, हिला नहीं सकती हाथी अपने सर को। उसी के सर को काट लाई और उस पुत्र के बेटे के लगा दिया और इंद्र लोक से अमृत आया और अमृत छिड़क दिया। धीरे धीरे वहीं से उनका नाम पड़ा गजानन। गज माने हाथी। लोग गजानन सरकार